ग्वालियर के जैन मंदिर पर अतिक्रमण का मामला सामने आया, जहां जैन समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। मंदिर पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की, असामाजिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और एसपी ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल थाटीपुर स्थित गुलाबचंद की बगीची स्थित जैन मंदिर का 2006 में कोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्माण पर स्टे लगाया था। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा करने की कोशिश की और 2 जुलाई की रात में निर्माण कार्य रोकने पहुंचे जैन समाज के लोगों से मारपीट की गई। मारपीट और जैन मंदिर पर अतिक्रमण को लेकर समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। तो जैन मंदिर पर अतिक्रमण का ये मामला सामने आया है। एसपी ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है। थाटीपुर में गुलाबचंद जी की बगीचे के नाम से एक जैन मंदिर है जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन अभी 2 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर का दरवाजा जो है वो तोड़कर दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। ये चाहते हैं कि हमारे जैन मंदिर जितने भी हैं, जहां जहां हैं, उनकी सुरक्षा हो, हमारे जैन साधुओं की सुरक्षा हो, ये हम चाहते हैं। और कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी नेता हमारे मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश न करे। एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। अब हम ये देखेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है और 2006 से स्टे चला आ रहा है। उस स्टे के चलते हुए उस जगह पे जो निर्माण किया गया या तोड़फोड़ की गई, उसके संबंध में शिकायत की गई है। ये संबंधित पक्षकारों से बातचीत की गई है। बेसिकली कंटेम्प्ट का मामला है। बाकी इसमें आगे क्या स्थितियां रहती हैं उसके लिए पुलिस की पॉइंट लगाए गए हैं और जो चिंता समाज की तरफ व्यक्त की गई है उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, चूंकि स्टे लगा हुआ था उसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है और उसके बाद अब किस तरह का एक्शन प्रशासन की ओर से देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जो मंदिर है, पीछे की जमीन है, उन पर कब्जे की तस्वीर लगातार सामने आती रही, लेकिन अब जैन समाज की बड़ी आस्था का केंद्र गुलाबचंद की बगीची स्थित जैन मंदिर है, जहां पर कब्जा यानी अवैध रूप से अतिक्रमण करने का ये पूरा मामला सामने आया है। पूर्व में जिस तरह से पूरा इसको लेकर घटनाक्रम 2 जुलाई का जो बताया गया है, 2 जुलाई के दिन कुछ अतिक्रमणकारी मौके पर पहुंचते हैं और अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू करते हैं, जिसका जब विरोध किया जाता है तो वहां के कुछ जैन समाज के लोगों की साथ अभद्रता और मारपीट करने का भी प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, जो अतिक्रमणकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो रसूखदार नेताओं के संपर्क में है और उनको खुला समर्थन है। लिहाजा जिस तरह की द्वारा बदमाशों के द्वारा धमकी दी गई, उसके बाद जैन समाज में भारी आक्रोश है, चूंकि उनकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और 2006 से वहां न्यायालय के आदेश के तहत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक भी लगाई गई है। लिहाजा इसको लेकर इस आक्रोश के साथ जो है एक ज्ञापन जो है ग्वालियर एसपी को सौंपा गया है, जिसके जरिए स्पष्ट तौर पर इस बात की मांग की गई जो अवैध अतिक्रमणकारी वहां पर लगातार माहौल खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इसका आश्वासन भी ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव के द्वारा उनको दिया गया है। चूंकि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम बीते 2 तारीख से लगातार चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में जैन समाज की मांग पर वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सीधे तौर पर अब ये देखना है कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनको किस तरह चिन्हित किया जाता है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई देखने मिलती है। क्या देखने में मिल रहा है? कौन ऐसे लोग हैं और कितनी जमीन पर इस तरह से कब्जा किया गया है और प्रशासन अब इस पूरे मामले में क्या कह रहा है और कितनी जल्द कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ, क्योंकि न्यायालय के आदेश यानी न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया था किसी भी प्रकार के निर्माण पर और उस निर्माण को जबरदस्ती किया जा रहा है, यानी न्यायालय की अवमानना का मामला है। और दूसरी बात, जिस तरह से धमकाया गया है, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए अब जो कुछ वीडियो फुटेज चिन्हित करके कुछ चेहरों के नाम पुलिस को बताया गया, उसके आधार पर अब पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई भी देखने मिल सकती है। जी ठीक है कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की है, इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और पूरे मामले में आश्वासन दिया गया है।